मेरा ड्रीम आईफोन 17, अ सरप्राइज आई विल ऑलवेज रिमेंबर। कभी कभी हम किसी चीज़ का सिर्फ सपना देखते हैं, ना उसकी इज्जत करते हैं ना डिमांड। बस दिल में एक छोटी सी विश होती है और फिर जब वही विश बिना मांगे कोई पूरी कर देता है तो उस चीज़ की कीमत सिर्फ उसके प्राइस से नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे प्यार से होती है। आज का दिन मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। मैंने बस सोचा था कि मुझे भी एक दिन आईफोन 17 लेना है। ये मेरा एक छोटा सा सपना था, लेकिन मैंने कभी अपने हस्बैंड से इसकी जिद नहीं की, ना डिमांड की। लेकिन शायद आपके अपने लोग आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी आपसे ज़्यादा नोटिस करते हैं। मेरे हस्बैंड को बस इतना लगा कि अगर ये फ़ोन मेरे पास होगा तो मैं बहुत खुश होंगी, और उन्होंने बिना मुझे बताए मेरे लिए आईफोन 17 सरप्राइज़ में ले आया। मेरे लिए सबसे स्पेशल बात फ़ोन नहीं थी, स्पेशल बात ये थी कि उन्होंने मेरी खुशी के बारे में सोचा। जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना वो कर पाते हैं, उसके अंदर मेरी खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं। और शायद इसी को कहते हैं प्यार, जब सामने वाला आपकी खुशी को अपनी खुशी समझने लगे। तो चलिए आज के इस स्पेशल दिन का ब्लॉग में हमेशा के लिए याद बना लेते हैं। मेरे दिन की शुरुआत हुई ज़ीरा वाटर से। सुबह का टाइम था और रोज़ की तरह घर के काम और ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी थी। साथ ही मैंने अपनी बेटी को उठाया। अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है और रेडी भी खुद से ही हो जाती है, तो मुझे देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है और मेरी बहुत सी हेल्प भी हो जाती है इसमें से। स्कूल जाने से पहले हमने भगवान जी की जय की और आज उसके टिफ़िन में उसकी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ आ रही थी। टिफ़िन रेडी किया, उससे स्कूल के लिए रेडी कराया और फिर स्कूल ड्रॉप करने निकल गए। स्कूल से वापस आकर मैंने नहा धोकर रेडी हुई और फिर मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ उसके बाद। और मेरी छोटी बेटी तो पूजा के टाइम मेरे साथ रहना बहुत पसंद करती है। आज भी वो मुझे खींच खींच कर मंदिर की तरफ ले जा रही थी, जैसे उससे पता हो कि अब मम्मी की पूजा का टाइम हो गया है। सच कहूँ तो मेरा पूरा दिन का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है भगवान जी की पूजा करना। चाहे दिन कितना भी बिजी हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पूजा के कुछ पल मुझे अंदर से बहुत सुकून देते हैं। और आज तो मेरे लिए ये पल और भी स्पेशल था। पूजा करने के बाद मैंने अपने नए आईफोन 17 की भी पूजा की। मेरे हस्बैंड और मेरे घर वाले हंस भी रहे थे, लेकिन मेरे लिए स्पेशल था, इसलिए मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला। मैंने भगवान जी को दिल से थैंक यू कहा कि आप जितना दे रहे हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। बस आगे भी अपना साथ और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि मेरे लिए फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये मेरी खुशी है। और मैंने ये भी मानती हूँ कि भगवान जी के साथ और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी खुशी पूरी नहीं होती। मैंने फूल चढ़ाया, आरती की और भगवान जी से प्रे किया। और फिर फाइनली आ गया वो मोमेंट जिसका सबसे ज़्यादा वेट मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां कर रही थी। उनको इतनी एक्साइटेड थी कि कब फ़ोन जल्दी से अनबॉक्स हो। फ़ोन आईफोन 17 की अनबॉक्सिंग उनके लिए बहुत स्पेशल थी। सच बताओ तो मुझे मेरे लिए भी थी। मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरी बेटियों को और मेरे हस्बैंड को थी। सब वेट कर रहे थे कि मैं फ़ोन ओपन करूँ, उसे हाथ में लूँ और अपना रिएक्शन दूँ। और सबसे क्यूट बात ये थी कि मेरी खुशी देखकर वो लोग खुद भी उतने ही खुश हो रहे थे। तब मुझे एक बार फिर फील हुआ कि फैमिली के साथ शेयर की हुई खुशी डबल हो जाती है। मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है और शायद इसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, कंटेंट बनाऊं और अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को एंजॉय करूं। उसके बाद बारी आती है लंच की। आईफोन 17 मैंने ओपन किया और मेरी बेटियां दोनों खुश थी इसे देखकर, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। आज मैंने दही और मूंग दाल से मुंगौड़ी बनाई थी। घर का सिंपल सा खाना था, लेकिन अपनों के साथ खाया हुआ सिंपल खाना भी स्पेशल लगता है। फिर मेरी आरू को भी खाना खिलाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे नया फ़ोन प्रॉपरली सेट करना स्टार्ट किया। सारा डेटा ट्रांसफ़र किया, फ़ोन सेटअप किया और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी सब उन्होंने मैनेज कर दिया। और मैंने बस अपने नए फ़ोन को देख कर खुश हो रही थी कि मेरा आईफोन 17 मेरे हाथ में है। सच कहूँ तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। फिर शाम होने लगी थी और बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे आरू नखरे कर रही थी, मुझे उसको भी खिलाना था, तो मैं उसको बस मना के खिला रही थी। और मेरी दोनों बेटियों जिद कर रही थी कि उनको छत पे जाना है। और फिर शुरू हुआ मेरा आईफोन 17 के साथ मेरा पहला फ़ोटोशूट। मैंने अपने नए फ़ोन से बहुत सारी फर्स्ट पिक्चर्स ली, वीडियो बनाई और दोनों बेटियों के साथ बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर किए। मेरे दोनों बेटियों को मेरे साथ बहुत इंजॉय कर रही थी और मैं भी अंदर से बहुत खुश थी। आईफोन 17 का कैमरा और फीचर्स मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे लिए तो सब कुछ नेक्स्ट लेवल फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे एक और बात समझ आ रही थी कि फ़ोन कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, असली वैल्यू उन मोमेंट्स की होती है जो उसके कैमरे में कैप्चर करते हैं।
आज के पिक्चर्स और वीडियोस मेरे लिए सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं हैं, ये मेरे फैमिली के साथ बिताया हुआ एक ब्यूटीफुल डे है। एक ऐसी मेमोरी है जिसको मैंने जब चाहूँ तब दोबारा देख सकती हूँ। टेरेस से नीचे आए तो फिर चाय बनाई और मेरी दोनों बेटियाँ इतनी खुश थी कि उनका मन ही नहीं हो रहा था नीचे आने का, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। शाम की चाय फैमिली के साथ, कुछ रिलैक्सिंग मोमेंट, दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही तो मैटर करती हैं। और बच्चे टीवी पे सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे। अम्बी का मन ही नहीं हो रहा था, अम्बी तो एकदम, उसको चीज़ पराठा खाना था, तो बस मैं बोली कि मैं थोड़ी देर बाद चलती हूँ, चीज़ पराठा बनाती हूँ। तो मैंने उसके लिए पनीर चीज़ पराठा बना दिया क्योंकि बच्चे खुश तो थे तो मैं भी खुश, और मैं खुश तो पूरी फैमिली खुश। और इसी तरह हंसते खेलते मेरे आज का दिन भी ख़त्म होने वाला था। लेकिन आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल डे नहीं था, आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ था। मैंने आईफोन 17 का सपना देखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस सपने को मेरी डिमांड बनाने से पहले ही समझ लिया, और इसलिए मेरे लिए ये फ़ोन सिर्फ एक गैजेट्स नहीं है, ये मेरे लिए एक इमोशंस है, एक प्यार है। इस फ़ोन के साथ मेरे हस्बैंड का प्यार जुड़ा है, मेरी फैमिली की एक्साइटमेंट जुड़ी है, मेरी बेटियों की खुशी जुड़ी है, और भगवान जी का आशीर्वाद जुड़ा है। और शायद इसी वजह से ये मेरे लिए 2026 का एक बहुत ही मेमोरेबल डे बन गया। आज की ये पूरी मेमोरी हमने ब्लॉग के थ्रू सेव कर ली है, और मुझे यूट्यूब की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स को यहाँ हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। आज से कुछ साल बाद जब मैं ये व्लॉग दोबारा देखूंगी तो मुझे सिर्फ मेरा आईफोन 17 याद नहीं आएगा, मुझे याद आएगा कि वो सरप्राइज़, मेरे हस्बैंड की एक्साइटमेंट, मेरी बेटियों की खुशी, भगवान जी के सामने की गई मेरी प्रेयर, और अपने फैमिली के साथ बिताया हुआ ये पूरा दिन। और शायद इसी को कहते हैं एक परफेक्ट डे, जब चीज़ से ज़्यादा उसके पीछे छुपे प्यार याद आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का स्पेशल डे था और मेरा आईफोन 17 वाला ब्लॉग। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस स्पेशल डे की खुशी में आप सब ने जितना प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और ये हमारी छोटी सी आईफोन की पार्टी हो रही है। मेरी फैमिली इस खुशी में मेरे साथ है, उसके लिए सबको थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।